3 हार्श रियलिटीज ह्यूमंस की या फिर लाइफ की जो मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले। पहला, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है क्योंकि सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। सेकंड, ह्यूमंस आर सेल्फिश। थर्ड, हमें जलन होती है दूसरों के गुड लुक्स से, नेटवर्क से, कनेक्शंस से, इंटेलिजेंस से और धन संपत्ति से। अभी जो 3 कड़वे सच हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें अपने जहन में रखें थ्रू आउट द वीडियो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप खुद को और मुझको अनएथिकल समझो। फाइन, लेट्स गो। पहला लॉ, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। यानी जो आपसे स्टेटस, पावर, इंटेलिजेंस और पोजीशन में बड़े हैं उन्हें ओवरशैडो मत करो। ये जो लॉ है ये हर एक इंसान पे एप्लीकेबल है, चाहे आप एक एम्प्लॉई हो, चाहे आप एक टीचर हो, या कोई स्टूडेंट हो, या फिर नई नवेली दुल्हन। ये लॉ सबके लिए काम करता है। अपने बॉस, अपने गुरु, अपने सीनियर्स, अपनी सास के सामने अगर आपने ओफो कर दी तो समझ लो आपने एक दुश्मन बना लिया है और आपका डाउनफॉल शुरू। अभी जो पूरा पैराग्राफ था इसे एक ओवरव्यू समझ लो इस लॉ का। ऑलराइट, नेक्स्ट समझते हैं कि ये लॉ काम किस तरीके से करता है। हमारी जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, इसके बाद रिक्वायरमेंट आती है इन बेसिक नीड्स को सस्टेन करने की, यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पोजीशन सेफ्टी और हेल्थ एंड वेलनेस। अब बेसिक नीड्स पूरी हो गई और वो सस्टेन भी हो गई, सिक्योरिटी भी मिल गई। अब जो तीसरा रिक्वायरमेंट है इंसान का वो आता है सोशल रिकग्निशन का, यानी कि लोग चाहते हैं कि उनके सोशल ग्रुप में, उनकी कम्युनिटी में उनकी एक पहचान हो, उन्हें लोग वहाँ पहचानें। अब ये पूरी बातें अपने मन में रखना, ठीक है। अब लाते हैं यहाँ पे नेचर का एक और नियम जो कहता है कोई ना कोई किसी ना किसी को रिप्लेस करने के लिए बना है। तो इसी डर से जो बॉस है, जो गुरु है, जो सीनियर्स है, जो सास है, इनके मन में हमेशा डर बना रहता है कि इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो स्टेटस है, इनका जो रिकग्निशन है, इनकी जो सिक्योरिटी है, वो कभी ना कभी कोई ना कोई छीन लेगा। तो जब हम इन मास्टर्स को जो ऑलरेडी डरे हुए हैं उन्हें ओवरशाइन करने लग जाते हैं, उनसे बेटर परफॉर्म करने लग जाते हैं, या फिर उन्हीं को इम्प्रेस करने के चक्कर में सारा ध्यान अपने ऊपर ले लेते हैं, तो जो मास्टर्स हैं, बॉस, गुरु, टीचर, सास, इनके अंदर आ जाती है इनसिक्योरिटी। और यही इनसिक्योरिटी वो रीज़न है जो आपको उनका दुश्मन बना देता है। भले ही आपको लगेगा कि जो आपका मास्टर के साथ रिलेशन है वो काफ़ी सही है, बट उन्हें पहले मौका मिलते ही आपका पत्ता कट। क्यों? क्योंकि आपने जाने अनजाने में अपने मास्टर की स्टेटस, पोजीशन और रिकग्निशन को रिप्लेस कर दिया है। अब चलो समझ में आता है कि क्या नहीं करना है, बट क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं करना है, क्यों अपने मास्टर्स को ओवरशाइन नहीं करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। साइड नोट, मास्टर्स पावर और अथॉरिटी में हमसे बड़े होते हैं, इसीलिए उनको डिप्लोमेटिकली या फिर टेक्टफुली हैंडल करना पड़ता है। अब एग्जाम्पल सुनो। हिस्ट्री में जो वॉर्स हुई हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ द आर्मीज की ये स्ट्रेटजी थी कि फ्रंट लाइन में वो लोग रहेंगे जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं। इससे क्या होता था कि जो कमांडर है वो सेफ रहता था और उसको टाइम मिल जाता था स्ट्रेटजी चेंज करने का, प्लस कमांडर को बैटल समझने में भी मदद मिलती थी। अब इसी चीज को मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सपोज एक एम्प्लॉई है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है अपनी कंपनी में, जिसने आउटशाइन कर दिया है अपने बॉस को। अब जो बॉस है वो तो इनसिक्योर हो चुका है, बट उसके पास अभी भी पावर है सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की और उस एम्प्लॉई को फ्रंट लाइन में भेजने की। अब यहाँ पे फ्रंट लाइन क्या हो सकती है? फ्रंट लाइन हो जाएंगी आपकी डेलिकेट मीटिंग्स, वल्नरेबल स्टेट ऑफ द कंपनी, लाइबिलिटीज और ऐसे कस्टमर्स को हैंडल करना जो बहुत ही गुस्से वाले हैं, रेज मॉन्स्टर हैं। तो इससे क्या होगा, जो टारगेट है वो एम्प्लॉय बन जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल से समझ में आता है कि हमें अपने मास्टर्स को क्यों ओवरशाइन नहीं करना चाहिए। लेसन फ्रॉम दिस वीडियो, नेवर एवर आउटशाइन योर मास्टर। और इसी के साथ ही I'll see you in the next video. Cut it.